So hello and welcome back to another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, the number of employees which reports to each employee. So in this in this question we have given an employee table with their employee ID, name, reports to and age, where the employee ID is a column with unique values. Okay. The table contains information about employees, the ID of the manager they report to. Some employees do not report to anyone, so that reports is null. Okay. So question is that before going to question for this problem, we will consider manager an employee who has at least one other employee reporting to them. मतलब कुछ लाइक कंपनी में है, कुछ एम्प्लॉय किसी को जाके रिपोर्ट देते हैं. अगर किसी को जाके रिपोर्ट दे रहे हैं और वो रिपोर्ट ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, दैट मीन्स कि वो मैनेजर होगा. ठीक, समझ गया होगा क्वेश्चन में मैनेजर कौन है. सो क्वेश्चन है राइट अ सोल्यूशन टू रिपोर्ट द आईडीज एंड द नेम्स ऑफ द ऑल मैनेजर. आईडीज देना है एंड रिपोर्ट उन आईडीज को रिपोर्ट करना है जिन एंड नेम्स को जो कि मैनेजर हैं, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू देम, जो कि और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने एम्प्लॉयज हैं जो उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, एंड एवरेज एज ऑफ द रिपोर्ट्स राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर. ओके, और एज का एवरेज निकाल के उसका राउंड ऑफ करके देना है. ओके, और ऑर्डर जो हमारा रिजल्ट होगा उसको ऑर्डर बाई करके देना है एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग. So let understand through as an example number one with given table employees table. कुछ IDs हमें दी हैं यहाँ पे employee ID 9642. ओके, with their corresponding name and किसको रिपोर्ट कर रहे हैं और उनकी एज क्या है. तो क्वेश्चन में हमें ये तो क्लियर दिया है कि हमें मैनेजर वो हैं जो कि ग्रेटर या इक्वल्स टू वन लोग को रिपोर्ट कर रहे हैं. लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ 9 हैरसी विथ नल किसी को रिपोर्ट नहीं करता है और 43 है एज इनकी, और जो आईडी एम्प्लॉय आईडी 6 है एलएस, वो रिपोर्ट करता है बंदा 9th वाले को. 9th मतलब इन भाई साहब को जो एलिस जी हैं वो जाके रिपोर्ट करते हैं. और एम्प्लॉय आईडी 4 जो कि बॉब है वो भी 9th जी को जाके मतलब 9th वाले जी को जाके रिपोर्ट करते हैं. तो अगर देखा जाए तो जो एलिस और बॉब हैं इन दोनों जाके रिपोर्ट करते हैं 9th वाले को, मतलब कि 9th इज द मैनेजर बिकॉज इनको दो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं. और हमारी कंडीशन थी अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वन है काउंट, जो कि एक पर्सन वो कर रहा है एम्प्लॉय उनको देख रहा है रिपोर्ट जाके कर रहा है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है तो वो मैनेजर है. तो यहाँ पे 9th वाले तो मैनेजर हैं, क्लियर दिख रहा है. और जो 2G हैं 2G मतलब 2 भाई साहब जी हैं वो विंस्टन, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं और वो उनकी एज जो है 37 है. ओके, तो एज मैंने जैसे बोला कि 9th वाले मैनेजर जी हैं तो उनकी जो एज है तो उनकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमारा आउटपुट होगा, उनका नाम भी हमें शो करना है और बताने थे कितने काउंट हैं, रिपोर्ट्स काउंट कितने हैं. तो वो दो लोग रिपोर्ट करते हैं उनको तो दो काउंट है, और जो दो लोग रिपोर्ट करते हैं उनका अगर एवरेज निकाला जाए 41 और 36, तो 41 36 डिवाइडेड बाई 2 इज अबाउट 38.5. तो इनका राउंड ऑफ किया जाए भाई साहब का तो 39 हो जाएंगे. तो एवरेजेस इज 939. ओके यार, तो कर कैसे करेंगे समथिंग, कोई आइडिया. तो अगर हम हमें पता चल जाए ये जो एम्प्लॉय आईडी है 9th जो है वो किन किन को मैच कर रहे हैं, तो अगर इस कॉलम के सामने मतलब 9 के अकॉर्डिंग ये दोनों इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाए तो हमें कुछ आइडिया लग सकता है कि कैसे कि 9th वाले के अकॉर्डिंग कौन कौन लोग रिपोर्ट करते हैं. मतलब 9th के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यू मिले, 9th के कॉरस्पॉन्डिंग 6 मिले और 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 मिल जाए, तो हमें पता है ये एम्प्लॉय आईडी है और ये रिपोर्ट्स आईडी है. अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो हम उस नए टेबल को फॉर्म करेंगे, मतलब इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग ये रो भी आए और एक और इसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हो इस रो की. तो हमें सिंपली दिख रहा है कि जब हम जॉइन कंडीशन अप्लाई कर देंगे
एम्प्लॉय आईडी जहाँ इक्वल है और रिपोर्ट्स टू जहाँ इक्वल है, तो हमें वैसा फॉर्मेट लिया। लाइक मैं शो करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट कर लेते हैं सारे कॉलम्स को फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय एज ई, ज्वाइन कर देते हैं विथ सेम टेबल। आई थिंक आई विल डिनोट हियर E1 employees with E2 on what E1 डॉट जो एम्प्लॉय आईडी है वो इक्वल है, तो E2 सेम टेबल को हम E1 और E2 दो अलग अलग टेबल मान के हमको ज्वाइन करती हैं। E2 डॉट रिपोर्ट्स आईडी पे ये जहाँ जहाँ इक्वल है उसके हिसाब से हमने ज्वाइन कर दिया। लेट्स ट्राई टू रन द कोड टू, जिससे हम देख सकें कि आउटपुट कैसा आ रहा है, फिर आगे कुछ सोचते हैं कि आगे क्या परफॉर्म करेंगे। लेट्स ट्राई टू रन द कोड। E2 reports to, I think this is not ID, it is actually 2. तो यार देखो हमें दिख गया एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय आईडी 9 के कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय 6 है जो कि जाता है। अब ये मैच क्यों किया, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स हुए और ये मैच हुए तो ये कॉलम फॉर्म हो गई। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि एम्प्लॉय आईडी जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय 6 है जो उनको रिपोर्ट करने जाता है, और एम्प्लॉय आईडी 9 है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय 4 है जो कि इनको रिपोर्ट करने जाता है, और इनके एजेस भी दिए हैं। और हमें बताइए ये पार्ट E2 टेबल का है और ये पार्ट E1 टेबल का है। तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जो जो शो करना था मैं वो लिख देता हूँ। E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी ये देना था, E1 डॉट नेम ये देना था, और हमें आउटपुट में रिपोर्ट्स काउंट देने थे। रिपोर्ट्स काउंट कैसे होगा, तो रिपोर्ट काउंट तो नॉर्मली रिपोर्ट काउंट करेंगे, किसको काउंट करेंगे, इस एम्प्लॉय आईडी को काउंट करेंगे 6 और 4। तो मैं सिंपली E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, मतलब ये जो दो लोग हैं इनके जितने काउंट होंगे वो हमारा होगा काउंट एम्प्लॉय आईडी का। तो यार बेसिकली बट यहाँ पे तो हमें एक ही एंट्री मिल रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंट्री होंगे। लाइक जो यहाँ पे है हमारा, अगर इस टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको शो करूँ, सपोज दैट यहाँ पे और भी कोई एंट्री हो, यहाँ पे मैं 10 हो, यहाँ पे कुछ नाम हो, यहाँ कुछ भी हो, नल है वैसे, ये कुछ एज हो, और यहाँ पे 14 हो। तो इस टाइम जब हम काउंट करेंगे ना तो वो काउंट ये कर रहा है बेसिकली जो ये लिखा है मैंने, बट हमें काउंट करना है कि जो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग काउंट है वो ये है। तो मतलब यहाँ पे हमें ग्रुप बाई परफॉर्म करना पड़ेगा। ग्रुप बाई वो हम किसके बेस पे कर देंगे, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ग्रुप बाई कर देंगे। तो मतलब E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमने ग्रुप बाई कर दिया, ठीक। और ये एज हमें देना था एज अ रिपोर्ट्स काउंट, और जो हमें एवरेज देना था, तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सम है सम कर देंगे, सम में वो एजेस कर देंगे, मतलब सम E2 डॉट एज। हमें ये एज सम नहीं करना है 43 प्लस 43, हमें 41 प्लस 36 करना है। तो हम E2 डॉट एज करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ व्हाट, E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, और ये एज हमें देना है एवरेज एज। और जो हमें आंसर देना था वो ऑर्डर बाई था E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। लेट्स ट्राई टू रन द कोड।
It shows runtime errors because of comma. I miss out the commas. तो समथिंग इज मिसिंग. ओके, हमें एक और चीज़ दिया था कि हमें इसे राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो बेसिकली मैं यूज़ कर लूँगा एक सिंपली राउंड लिख दूंगा जो कि राउंड ऑफ हो जाएगा. सो यार बेसिक जो टेस्ट केस थे वो चल गए. लेट्स ट्राई टू रन द कोड. सबमिट द कोड, सॉरी. तो क्वेश्चन भी सबमिट हो गया यार. 24 of 24 is submitted. I hope you understand it. Thanks for the watching. Keep learning and keep growing.